कंपनी हम लोग को बना हुआ है। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, इसमें हम लोग को देखेंगे कि आपको सबसे पहला काम, फर्स्ट काम लेजर बनाना है ना। गेटवे ऑफ टैली में जाना है, कहाँ जाना है, गेटवे ऑफ टैली। सबसे पहला लेजर बनाना है। तो लेजर कई को बनाना है, 1 2 3 4 को बनाना है। 4 को बन जाएगा लेजर। राम का बना लेंगे, मैंने जिससे खरीदेंगे। मोहन को बना लेंगे, जिसको हम लोग बेचेंगे, परचेज खरीदेंगे सामान, अब बेचेंगे सामान। तो उसके 4 को हम लोग लेजर सबसे पहले हम लोग को बना लेते हैं। कहाँ जाएंगे, अकाउंट इन्फॉर्मेशन में लेजर में जाते हैं। लेजर में जाने के बाद हम लोग को क्रिएट करेंगे, मल्टीपल लेजर कर देते हैं। यहाँ से हम लोग को ऑल में करेंगे क्लिक, राम बनाते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गया ना। इसके बाद हम लोग को मोहन बनाते हैं, मोहन सन्ड्री डेप्टर्स में, है ना, ये हो गया। इसके बाद परचेज का क्या होता है, परचेज का परचेज अकाउंट, और उसके बाद सेल का सेल अकाउंट। और अभी तो ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत रहेगा कि आपको कैपिटल बनाना है, बैंक बनाना है, तो इसमें हम लोग को पहले आपको नॉर्मल आपको बता रहे हैं, है ना, कि सामान किससे खरीदेंगे, किससे बेचेंगे, कितना हम लोग को लायबिलिटी बचा, कितना हम लोग को माइनस में गया, कितना प्लस में गया, इसे सारा डिटेल आपको इसमें हम बता रहे हैं। इसमें हम लोग को इंटर मारते हुए नीचे चलाएंगे। हो गया पहला काम। दूसरा काम हम लोग को यहाँ पे देखना है कि इसमें क्या है। दूसरा काम हम लोग को है कि देखो, इस तो अभी बाद में हम काम करें, जिससे माल बेचते हैं उससे रिसीव करते हैं, और जिससे माल खरीदते हैं उसको पेमेंट करना है, तब बैलेंस शीट आपको क्लियर होगा। सेकेंड काम करना है कि यूनिट बनाना है। सबसे पहला हम लोग सेकेंड में इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में जाना है, यूनिट ऑफ मेजर में जाना है, पहला काम ही करना है ना। फर्स्ट में ये आपको होगा सेकेंड काम। तो यहाँ हम लोग टैली में जाते हैं, और टैली में जाने के बाद हम लोग को कहाँ जाएंगे, इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन, है ना। इसमें जाने के बाद हम लोग को क्या क्या आ गया, यहाँ पे आ गया यूनिट ऑफ मेजर, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम। तो ऐसा नहीं कि लगा था ये बनाएंगे, ये ऐसे नहीं बनाएगा, ये पहले इसको बनाना है। यूनिट ऑफ मेजर जाएंगे यहाँ पे, यूनिट ऑफ मेजर में जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजर के अंदर में सिंबल नेम पीस देते हैं, फॉर्मल नेम पीसेस, है ना। जैसे केजी बोलते हैं ना, तो उसको किलोग्राम होता है। तो डिसिमल प्लेस 0 देना है। किस लिए देना है कि हम लोग को 1.5 पीस नहीं बेचते हैं। जैसे पेंसिल खरीदने गए, बोले सर 1.5 पीस दीजिए, तो 1.5 पीस तोड़ कर देगा, है ना। तो वो पीस में खाली 0 रहेगा। अगर मान ली कि आटा लेने गए तो 1.25 किलो हो सकता है, 1.5 किलो हो सकता है, 2.5 किलो हो सकता है। तो इसीलिए डिसिमल प्लेस 2 होगा। जैसे हम लोग को मीटर करेंगे, तो जैसे हम यहाँ पे बनाते हैं, जैसे क्रिएट करते हैं, यहाँ क्रिएट करने पर यहाँ पे सिंबल नेम आता है। सिंबल हो गया, सिंबल क्या रहेगा, मान ली कि पीस, है ना, तो आपको फॉर्मल नेम पीसेस हो गया। और यहाँ डिसिमल प्लेस क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे केजी बनाते हैं, केजी के किलोग्राम बना दिए। और एगो मीटर MTR लेते हैं, MTR लिखते हैं, है ना। यहाँ पे मीटर से देते हैं, और इसको भी 2 करते हैं यहाँ। हो गया ना, हो गया। इसके बाद हम स्केप से हम लोग को बैक हो गए, स्केप से बैक हो गए ना। इसके बाद हम लोग क्या है, स्टॉक ग्रुप में क्या बनता है, देखो स्टॉक ग्रुप में हम लोग क्या बनता है, स्टॉक। इसके बाद है स्टॉक ग्रुप में इसे कंपनी का नाम बनाते हैं। इसे क्या कहते हैं, कंपनी का नाम बनाना है। मैंने कंपनी कौन कौन है, कंपनी बहुत सारा है। जैसे आपको है लॉजिटेक है, इंटेक्स है, और उसके बाद आपको क्या है, विप्रो कंपनी है, इसके बाद डेल कंपनी है ना। तो कंपनी का नाम इसमें बनाना है। तो LG, इंटेक्स, लॉजिटेक, है ना, लॉजिटेक बना देंगे। और भी कोई कंपनी बनाना है, डेल बनाते हैं, डेल बना दिए। और कोई बनाना है, और सोनी बनाते हैं, है ना, इस तरह से। तो यहाँ हम लोग को यहाँ बनाते हैं। देखो स्टॉक ग्रुप में जाने के बाद हम लोग को क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद हम लोग को यहाँ से हम लोग को करना है आपको कंपनी का नाम, माने LG। इसमें हम लोग को अंडर में कुछ नहीं देना है, ठीक है। इंटर मारते हुए नीचे आ जाना है। LG हो गया। अब बना देते हैं डेल, DELL, डेल हो गया। तो डेल का भी हम लोग को कुछ भी अंडर नहीं देना है। अगर डेल कंपनी में किसी से रिलेटेड रहेगा ना, तो उसके अंडर डालना है। फिर जैसे वो भी जैसा एक दूसरे से जुड़ा है ना, जियो जैसे आप चाइना कंपनी से आपको लिया था, मैंने मोबाइल बनाने के लिए पार्ट्स उससे ले रहा था, अब सिम अपना दे रहा था। तो वो आपको किसके अंदर है तो इसमें दे सकते हैं। बाकी अभी तो किसी के अंदर है नहीं, LG है, डेल आप वही कंपनी। फिर इंटेक्स हो गया, क्या हो गया, इंटेक्स के अंदर में भी कुछ नहीं हो गया। इसके बाद फिर हम लोग को स्केप करेंगे, स्केप करना है। इसके बाद हम लोग को कहाँ जाएंगे, स्टॉक आइटम।
तो यह स्टॉक आइटम बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन है स्टॉक आइटम, इसमें हम लोग को सबसे पहले सामान के नाम डालना है, अंडर में कौन सा कंपनी का है, और यूनिट में माने पीस में है कि केजी में है, वो सामान जो खरीद रहे हैं माने क्या चीज है। जैसे यहाँ लिखा है सामान का नाम बनाना, इसमें कंपनी का नाम देना है, इसमें सामान केजी या मीटर या लीटर में जिसमें पीस में है उसको चूज करना है ना। तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, यहाँ पे आइटम बनाते हैं, यहाँ जाते हैं क्रिएट करते हैं, क्रिएट किए, इसमें हम लोग को कीबोर्ड खरीदना है कि कीबोर्ड खरीद लिए। ये अंडर बोल रहा है, अंडर किसके अंदर रहेगा, कौन सा कंपनी का है, मान लीजिए कि यहाँ हम लोग को है लॉजिटेक का है, तो लॉजिटेक हम लोग इसमें नहीं लिस्ट में है, और यही उपरांत आप लोग को बैक करना पड़ेगा, फिर स्टॉक ग्रुप में जाना पड़ेगा। अगर मान ली कि नहीं जाना है, यहीं से हम लोग को डायरेक्ट बनाना है, आपको ग्रुप बनाना है, तो Alt+C आपको करेंगे, और इसमें हम लोग को क्या लिख देना है, लॉजिटेक, लॉजिटेक आ गया ना, यहाँ से हम लोग लॉजिटेक आ गया, यहाँ पे पीस है तो पीस कर देंगे। जैसे हम मान लें कि आपको कोई सामान नहीं बना हुआ है तो Alt+C से हम लोग को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ हम इंटर मारते हुए नीचे आएंगे, यहाँ पे सेट अटेंडर कॉस्ट ऑफ परचेज अगर सेट करेंगे तो आगे इसका क्लास में बताएंगे, है ना। इस इंटर मारते हुए नीचे, और ओपनिंग बैलेंस दिखा रहा है कि अगर पहले से पुराना कंपनी है तो पहले से बैलेंस कितना है आपका कीबोर्ड का, वो यहाँ पे डालना है, रेट उसका कितना है, वैल्यू कितना हो गया। तो अभी तो हम लोग को नया बना रहे हैं, इसमें बैलेंस हम लोग के पास नहीं है तो कुछ नहीं करना है इसमें। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, माउस आपको ले लेते हैं कौन सा कंपनी का, माउस लेते हैं LG कंपनी का, इंटेक्स ले लेते हैं, क्या इंटेक्स, और वो पीस में रहेगा केजी में रहेगा, पीस में रहेगा। इंटर मारते हुए नीचे आ जाना है। इसके बाद हम लोग को CD बनाते हैं, CD, तो CD कौन सा कंपनी का, सोनी कंपनी का, सोनी है ये नहीं है ना, CD सोनी नहीं है तो Alt+C से सोनी बना लेते हैं, सोनी हो गया ना। इंटर मारते हुए नीचे आ जाना है आराम से एकदम, यहाँ पे पीस में है ना, आपको मीटर में थोड़ा कर देंगे, CD कर देंगे पीस में, यहाँ पे इंटर मारते हुए नीचे आ जाएंगे आराम से एकदम, हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, एस्केप करना है। हम लोग को क्या क्या बन गया, आइटम बन गया, यहाँ पे देखिए हम लोग को क्या बन गया, सबसे पहले बनाए हम लोग को लेजर बना दिए, इसके बाद हम लोग को यूनिट बना दिए, स्टॉक ग्रुप बना दिए, उसके बाद स्टॉक आइटम बना दिए। अब हम लोग को ट्रांजैक्शन करना है ना। कहाँ जाना है, गेटवे ऑफ टैली के अंदर जाना है। कहाँ जाएंगे हम लोग को, गेटवे ऑफ टैली के अंदर जाना है, और उसका ट्रांजैक्शन में अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद हम लोग को परचेज सामान को खरीदना है, कई पीस खरीदना है। यहाँ पे देखो दिखा रहा है कि हम लोग को खरीदना है, कीबोर्ड खरीदना है ना, माउस खरीदना है, उसके बाद हम लोग को CD खरीदना है। कितना कितना पीस खरीदना है, यहाँ लिस्ट मैंने हम लोग को दुकान में ले गए, यहाँ पे हम लोग को 10-10 पीस खरीदना है, और उसका रेट कितना है, एगो का है 150 रुपया रेट, एगो का 100 रुपया रेट, एगो को 8 रुपया, इसको टोटल रुपया हो गया 2580 रुपया। तो 2580 रुपया का हम उधार खरीद के आ रहे हैं, क्या है, राम से उधार खरीदना है ना। क्या करना है, इसे उधार हम लोग को इसे खरीद रहे हैं। तो उधार जब खरीद रहे हैं तो जब तक कल पैसा उसको नहीं देंगे हम माइनस में नहीं होंगे, माइनस में होंगे, जब पैसा दे देंगे तो ना माइनस में होंगे। तो ये हम लोग को खरीदता है, पहले खरीद लेते हैं। तो यहाँ हम लोग को टैली में जाएंगे और एस्केप करते हैं, गेटवे ऑफ टैली में आ गए, यहाँ ट्रांजैक्शन में है, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, और यहाँ पे हम लोग को F9 मारेंगे। देखो F9 है ना, F9 आ गया। यहाँ से हम लोग को यहाँ सप्लायर इनवॉइस नंबर, जो सप्लाई देगा, जो हम लोग को दे रहा है उसका इनवॉइस नंबर तो कुछ होगा ना, तो लिख देते हैं 00420, हो गया। यहाँ पे पार्टी के नाम, किससे खरीद रहे हैं, राम से बोल रहे हैं कि खरीदना है हम लोग उधार में, तो राम लिखेंगे। अगर कैश में खरीदेंगे तो कैश लिखेंगे, है ना। तो कैश में खरीदेंगे तो हम लोग को यहाँ पे हम डायरेक्ट आपको माइनस दिखाएगा, है ना, कि आपको इतना माइनस में हो गया, इसको बेचिएगा तब प्लस में हो जाएगा। जब तक माल नहीं बिकेगा प्लस में हो गए, अब प्रॉफिट भी नहीं होगा। तो यहाँ हम लोग को राम से हम लोग उधार में अभी खरीद रहे हैं, है ना। यहाँ पे हम लोग को क्या करना, परचेज का परचेज अकाउंट, यहाँ पे स्पेस जब मारेंगे ना, जितना आइटम बनाए ना उसका लिस्ट साइड में आ जाएगा। अगर लिस्ट में नाम नहीं है तो नहीं आएगा, आपको लिस्ट में अगर नहीं नाम है तो नाम डाल सकते हैं Alt+C से, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले क्या है, कीबोर्ड था, कीबोर्ड का पीस था 10 पीस था, कितना था उसका रेट, 150 था, तो 150 रुपया दे दिए, अब एक 1500 आ गया। इसके बाद हम लोग को क्या है, यहाँ जाएंगे, फिर माउस करेंगे, क्या करेंगे, माउस का पीस था 10 पीस था, उसका रेट कितना था, 100 रुपया, हो गया। उसके बाद हम लोग को स्पेस मारेंगे, स्पेस मारना है, CD लिखना है,
CD 10 पीस करना है, कितना था 8 रुपया, यहाँ पे हो गया 2580 रुपया। यहाँ से इंटर मारते हुए नीचे आ जाएंगे, है ना। यहाँ से हम लोग को अब हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को बैलेंस शीट भी देख सकते हैं कि हम लोग कितना, मान लीजिए कि आपको यहाँ से घर चल गई घर, ये कंपनी का नाम है इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन। अब दूसरे दिन आई, बाकी तुम्हारे पास ध्यान नहीं है कि कितना सामान मेरे पास बचा हुआ है, कितना बेचे हैं, कितना खरीदे हैं, नहीं मालूम है। तो यहाँ पे हम लोग को डिस्प्ले में डे बुक में जाकर देख सकते हैं, और नहीं तो हम लोग को यहाँ पे स्टॉक समरी है ना, स्टॉक समरी में देख सकते हैं। देखिए स्टॉक समरी में जाएंगे और यहाँ पे Alt+F1 क्या करना है, Alt+F1 मार के हम लोग चेक कर लेंगे कि 10-10 गो पीस मेरे पास 10 गो है ना। आपको 10 गो पीस खरीदे थे, 10-10 से सामान है, मतलब मेरा सामान नहीं बिका है, स्टॉक में तो देख ली। इसके बाद हम लोग को प्रॉफिट और लॉस में देखेंगे तो प्रॉफिट और लॉस अभी कुछ नहीं दिखाएगा, कहीं सामान तो खरीद के लाई थी, कितना का 2580 का, यहाँ पे पर्चे बता रहा है ना। यहाँ पे हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक में भी बच रहा है 1000 का 1580 रुपया का, मैंने इतना रुपया का हम लोग को बचा हुआ है ना। इसके बाद स्किप करते हैं। इसके बाद बैलेंस शीट में देखते हैं तो बैलेंस शीट में क्या दिखाएगा, अभी तो खरीदे ही खाली है, इसमें कुछ उतना दिखाने का नहीं है। देखो स्टॉक में इतना बचा हुआ है, और करंट लायबिलिटी मतलब तुम्हारा लायबिलिटी माने कि इतना का तुम्हारे ऊपर कर्जा है ना। करंट लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ है, तुम्हारे ऊपर इतना कर्जा है, माने किससे सामान नहीं है मालूम नहीं है, भूल जाता है ना। तो हम इसी को इंटर मारते हुए चेक करेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स कौन है, राम, माने राम को हम लोग को पैसा देना है। कब खरीदे थे वो महीना बता दिया, सारा चीज बता दिया, सारा डिटेल बता दिया, इंटर मारते जाना है, क्या क्लियर। और यहाँ उसके बाद हम लोग को अब सामान बचा हुआ है तो उसको बेचना पड़ेगा ना। और उसी उपरांत में कोई आदमी आ गया खरीदने के लिए, माने मोहन है ना। अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, बोला कि आपको दो को सामान खरीदना है, कीबोर्ड 2 गो माउस और 2 गो CD खरीदना है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हम लोग को इनवॉइस नंबर हम लोग को जो भी देना है दे देते हैं। अब पार्टी के नाम तो आपको ये फेट मारना पड़ेगा, ली चलो। यहाँ से हम लोग को पार्टी का नाम क्या था, मोहन, तब मोहन यहाँ पे हम लोग डालते हैं, है ना। यहाँ क्या डालते हैं, मोहन डाल दिए। यहाँ पे इंटर मारते हो, इसका डिटेल और एड्रेस डालना है तो डाल सकती है कि मोहन कहाँ क्या है। यहाँ पे मान लीजिए कि जोधाड़ी मोड़ है, चास मोदी कॉलोनी, आपको पोस्ट ऑफिस प्लस PS है ना, PS चास है ना, डिस्ट्रिक्ट बोकारो, एड्रेस तो हो ही गया, स्टेट हो गया, टैक्स नंबर अगर सेल टैक्स नंबर है तो देना है, नहीं तो इंटर मार के नीचे आ जाना है ना। यहाँ इसमें हम लोग को क्या करना है कि CD है ना, कीबोर्ड बोल रहा है कि 2 को लेना है हम लोग को, ठीक है। तो कीबोर्ड हम लोग को कई पीस, 2 पीस देना है, तो 2 पीस देना है तो हम लोग को 150 रुपये हम थोड़ा देंगे। अगर परचेज सेल करना है ना तो सेल यहाँ पर करना पड़ेगा, सेल कर दिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाता, फिर खरीदा जाता उतना, है ना। यहाँ पे सेल करना है, यहाँ पे 2 पीस लेना है, 150 में नहीं देना है, तो 150 की जगह 200 में इसको बेचेंगे तो ना फायदा होगा। 200 में हम लोग बेच रहे हैं। और इसके बाद हम लोग को कीबोर्ड हो गया, माउस 100 रुपया खरीद था, 2 पीस बेचे है ना, 2 पीस हम लोग बेच रहे हैं तो 120 रुपये में बेच रहे हैं, ठीक है। CD हम लोग को कितना में है, 2 पीस इसका आपको 10 रुपया में, है ना। अब यहाँ से हम लोग को इंटर मारते हुए नीचे आ जाएंगे, आगे। अब हम लोग को यहाँ पे अब बैलेंस शीट में जाकर जब चेक करेंगे तो कुछ न कुछ तो दिखाना चाहिए, कुछ तो दिखाएगा ही। यहाँ पे एस्केप करते हैं। अब एस्केप करने के बाद इसमें हम लोग को चेक करने की रिपोर्ट है, ये 3 गो रिपोर्ट चाहिए। बैलेंस शीट देखते हैं कि हम लोग को माइनस में कि प्लस में, प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, स्टॉक देखते हैं। स्टॉक में तो सामान का आपको दिखेगा कितना सामान बचा हुआ है। यहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट में जाना है, बैलेंस शीट पर हम लोग को क्लिक करेंगे और यहाँ पे Alt+F1 मारेंगे, क्या करेंगे Alt+F1। तो यहाँ पे डिटेल दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, लायबिलिटी तुम्हारे सन्ड्री क्रेडिटर्स का है जो अभी तक नहीं दी तुम, इतना तुम्हारा बचा हुआ है। यहाँ पे हम लोग दिखा रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस 144 मतलब 144 रुपया करंट आपको प्रॉफिट होगा। मतलब है कि तुम अभी अगर मान ली कि रिसीव कर लेती ना पैसा तो उतना फायदा हो सकता है। यहाँ बता रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक अभी इतना बचा हुआ है, देखो इतना हमको क्लोजिंग स्टॉक बचा है और इतना रुपया का सामान बेचा है, बाकी किसको बेचा हम भूल गए। तो यहाँ इंटर मार के हम चेक कर लेंगे कि मोहन को हम बेचे हैं, तो मोहन से 660 रुपया हम लोग को लेना पड़ेगा। अगर इसी उपरांत में अगर किसी तरह से हम लोग को यहाँ पे पैसा अगर तू दे देती है, किसको पैसा आपको दे देती है राम को, मैंने राम को सामान लिए तो देना पड़ेगा ना।
तो अगर दे देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वो हम माइनस में चल जाएंगे, काहे कि हम सामान बेचे हैं, बाकी रिसीव पैसा नहीं किए हैं, और हम सामान खरीदे उसको हम पैसा पेमेंट कर दिए, तो वो तो हम लोग को कर्जे में डूब जाएंगे ना। जैसे हम लोग को यहाँ करते हैं पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट आपको यहाँ ये 5 है ना। यहाँ किसको हम लोग को पेमेंट देना है, यहाँ से क्या करना है कि हम लोग को देखना है कि जैसे हम लोग को यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि जिसे माल बेचते हैं उसे रिसीव करना है, जिससे माल खरीदते हैं उसको पेमेंट करते हैं, उसको पेमेंट करना पड़ेगा। किससे माल खरीदते हैं हम लोग, राम से। तो राम के पास हम जाए, राम को हम लोग को यहाँ पे, राम को हम यहाँ पे चूज करते हैं, और जैसे ही हम यहाँ पे चूज किए तो यहाँ दिखा दिया 2580 रुपया तुम्हारा ड्यूज है। कितना है, 2580। जरूरी नहीं कि 2580 दें, अगर तुम 1000 देना है, 2000 देना है, चाहे 2580 देना है, तो 2580 अगर दे देंगे तो उसका जीरो बैलेंस हो जाएगा। तो 2580 देते हैं अभी, 2580 रुपया। यहाँ पर जैसे हम इंटर अगेंस्ट रेफरेंस, देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ हम लोग को एडवांस हो गया, तो एडवांस मैंने इसके जो पैसा बाकी है ना उससे ज़्यादा तुम देती है तो एडवांस हो जाएगा। अगेंस्ट रेफरेंस मैंने जिस रेफरेंस से हम खरीदे हैं उसी रेफरेंस से हम लोग को बेचना है ना, मैंने पेमेंट करना है। न्यू रेफरेंस मैंने नया रेफरेंस, मतलब है कि जब परचेज करते हैं तो न्यू रेफरेंस में करते हैं, है ना। तो यहाँ अगेंस्ट रेफरेंस होगा, क्या पेमेंट कर रहे हैं ना, तो जिस रिसीप्ट से हम खरीदे उसी से हम लोग को पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये 420 था ना, कितना था, हाँ 420 था, 00 420 था, इसी से पेमेंट करते हैं तो जीरो हो जाएगा। अगर मान लें कि यहाँ न्यू कर देंगे ना तो हटेगा ही नहीं, वो जीरो नहीं होगा, है ना। तो अगेंस्ट रेफरेंस कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग को इंटर मारते हैं, कैश में दे रही है ना, तो कैश देना है तो कैश लिख देते हैं, और यहाँ पे हम लोग को देखो यहाँ माइनस इतना हो गई, तुम अभी रेट दिखा रहा है ना, यहाँ पे माइनस, देखो यहाँ पे लिखा था निगेटिव कैश, कैश तुम निगेटिव हो गया। अगर पहले से आपको कैश अकाउंट तो कैपिटल अकाउंट अगर 1 लाख का कर देते तो उसी से पैसा आपको होता, माइनस तो नहीं होती, है ना। तो तुम्हारे पास पूंजी नहीं, जितना पूंजी था तुम लगा दी दुकान में, और दुकान में बेचवो की तो उधार में बेची, तुम्हारे पास पैसे नहीं आ रहा है ना। तो अब हम लोग को जैसे माइनस में चल गए, तो आप बैलेंस शीट देखेंगे तो माइनस में होना चाहिए। देखो ध्यान देना यहाँ थोड़ा सा, यहाँ बैलेंस शीट में जाएंगे और यहाँ अल्ट प्लस F1 मारेंगे तो यहाँ माइनस दिखा रहा, कैश इन हैंड 2580 रुपये माइनस में तो है। बाकी अगर यहाँ से 660 रुपया अगर हम लोग को इसे ले लेते हैं तो ये हम लोग को माइनस, इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो ये थोड़ा सा घट जाएगा, है ना। अब सामान अभी बचा हुआ है, सामान सबको बेच दें तो समझ में और आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। देखो रिसीव जैसी करेंगे, यहाँ जाएंगे, रिसीव करना है, क्या करना है, रिसीव F6 करेंगे। रिसीव किसे करना है, मोहन से करना है, मोहन से करते हैं। तो यहाँ पे मोहन है, मोहन से कितना करना है, 660 रुपया, 660 रुपया यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस, है ना। यहाँ पे कैश में, यहाँ कैश कर देते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ बता रहा है ना 1920 रुपया बचा तो माइनस में है, और सामान अगर पूरा बेच देते हैं तो आपको मेकअप हो जाएगा, जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट दिखा देगा, है ना। अब देखो अब हम लोग क्या करते हैं ना, सारा सामान को कैश में बेच देते हैं। कौन लफड़ा लेता है कि आपको बेचेंगे फिर उसका पैसा लेंगे, उससे बढ़िया कैश में बेच दो। क्या मान ली कि प्रीति यहाँ से आ गई, शर्मा जी आ गए आपको लेने के लिए सामान, है ना, तो हम उसको बेच देते हैं। तो ये बोल रही है कि सर हम पैसा लेके आए, तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बेच देंगे कैश में। तो नाम तो नहीं लिखना है इसको, जब कैश में बेचे इसको नाम लेना, नहीं तो उधार हो जाएगा। तो कैश में शर्मा जी आ गए उधार में लेने, कैश में लेने के लिए क्या क्या लेना, बोले सर कितना सीडी है, तो हम बोले 8 गो, 8 गो दे दीजिए ना, 8 गो देते हैं, 8 गो दे दिए, 10 रुपये पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसका कीबोर्ड आपके पास कितना है, तो बोलते हैं 8 गो, हम बोले तो बोले 8 गो दे दीजिए ना, हम बहुत बड़ा होलसेलर हैं। कहले ठीक है जो भी तुम्हारा औकात है। माउस का एगो है 8 गो, तो 8 गो दे दीजिए, दे दिए इसको। ये हम लोग को कैश में हम बेच दिए, यहाँ से हम लोग को हो गया। अब रिसीव करने का लफड़ा खत्म। अब हम लोग को बैलेंस शीट देखेंगे जैसी, तो यहाँ पे हम लोग क्या दिखाएगा, यहाँ पे अल्ट प्लस F1 करेंगे। यहाँ पे देखो 720 रुपया मैंने प्रॉफिट लगा हो गया है। यहाँ पे स्टॉक में नहीं बचा हुआ है, सैंडी डेप्टर्स में नहीं बचा हुआ है, लायबिलिटी में किसी तरह का नहीं बचा हुआ है, ना। अब देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अल्ट प्लस F1 करेंगे। यहाँ पे देखो 720 रुपया प्रॉफिट में हो गया। यहाँ पे हम लोग को देखते हैं कि जैसे हम एक्सेल में बनाए थे, कितना रुपया आपको प्रॉफिट दिखा रहा था, 520, मैंने कुछ गड़बड़ किए हैं क्या, वो ज़्यादा वो 180 में बेचे थे, अब वो 200 में बेचे हैं, तो वो प्रॉफिट तो होता है।
मान ली कि यहाँ पे 200 रुपया कर देंगे, कितना 200 रुपया, तो 720 रुपया, एकदम सही है हम लोग को। यहाँ हम लोग को फिर आपको क्या है, इसको प्रिंट निकाल के आपको साहब को देना है ना, इसको प्रिंट निकाल के साहब को देना है ना। अल्ट प्लस पी करेंगे, क्या करेंगे, अल्ट प्लस पी करेंगे, और यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है, दिखा रहा है ना प्रीव्यू। अगर नहीं प्रीव्यू दिखाएगा, देखो नहीं दिखा रहा है अभी, तो अल्ट आई करना पड़ेगा, है ना, इंटर मारेंगे। यहाँ पे छोटा दिखा रहा है, ये 4 मारेंगे, बड़ा हो गया। ये वाला बैलेंस शीट का पूरा आपको जो भी आपको सीए सब करता है ना, तो इसी तरह टैली में एंट्री मारने के बाद प्रिंट निकाल के आपको निकालता है प्रिंट, तो लगता है नहीं एक्सेल में बनाया है, एक्सेल में बनाया ना, टैली का काम है। इसके बाद ये वाला हो गया। इसके बाद हम लोग को स्टॉक का निकालना है प्रिंट, तो स्टॉक में जाएगा, और यहाँ पर इसमें तो है ही नहीं है, तो क्या निकाला है, बैलेंस शीट का निकालना है, तो यहाँ जाना है, अल्ट प्लस पी करना है। ओह, बैलेंस शीट में जाने अल्ट प्लस F1, पहले कर लें डिटेल देखो दिखाएगा, देखो अभी नहीं दिखा रहा है ना, यहाँ नहीं दिखा रहा है डिटेल, तो अल्ट प्लस F1 करेंगे और अल्ट प्लस पी करेंगे, है ना, इंटर मारेंगे, और यहाँ पे आपको F4 मारेंगे तो बड़ा दिखाएगा, यहाँ पे देखो। यहाँ पे हम लोग को सही ढंग से देख लेना है कि कैश का ही है, स्टॉक नहीं बचा हुआ है, सनी डेप्टर्स में भी नहीं है, लेबिलिटी भी मेरा किसी तरह का उधार नहीं है, हमारे पास कोई नहीं आएगा बोलने के लिए कि पैसा दो, है ना। अगर यही लेबिलिटी रहता तो यहाँ पैसा दिखाता ना। ये हो गया, समझ में आया कि नहीं, ये हो गया, स्किप कर देते हैं। अब ये आपको इतना ही काम